दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएससी एंड एनएससी अड्डा में। आइए पहले हम एनालिसिस कर लेते हैं अपनी प्रीवियस ट्रेड का और देखते हैं इसके पहले जो मैंने दो स्टॉक बताए थे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। हमारा पहला स्टॉक बीपीसीएल का था। इसे बाय करना था 397 पर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह स्टॉक ओपन हुआ था 393 पर और इसने हाई मारा 394 का। तो दोस्तों, इस तरह से इस स्टॉक में आपको बाय करने का मौका नहीं मिला होगा, लेकिन आपको शॉर्ट सेल करने का मौका अवश्य ही मिला होगा, क्योंकि मैंने इस स्टॉक को शॉर्ट सेल करने के लिए बोला था 391 पर और इस स्टॉक ने लो मारा 382 का। तो दोस्तों, इस तरह से इस स्टॉक ने अपने शॉर्ट सेल के दोनों टारगेट को अचीव किया और उसके बाद भी काफ़ी नीचे तक गिरा। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इस स्टॉक में अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। और हमारा दूसरा स्टॉक सिप्ला का था। इसे बाय करना था 887 पर। अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह स्टॉक भी अपने बाय वाले पॉइंट पर नहीं पहुंच पाया था। इसने भी हाई मारा सिर्फ और सिर्फ 884.5 का। लेकिन दोस्तों, इस स्टॉक में भी आपको बहुत ही अच्छा मौका मिला होगा शॉर्ट सेल करने का। इस स्टॉक को आपको शॉर्ट सेल करना था 876 पर और आपका पहला टारगेट 873 का, दूसरा टारगेट 867 का था। अब जैसा कि स्क्रीन पर देखिए आप, इस स्टॉक ने लो मारा 850 का। तो दोस्तों, इस तरह से यह स्टॉक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देकर गया होगा। जिसने भी रूल्स को लगाया होगा, यानी कि मैं आपको कहता हूं स्टॉप लॉस को लगाइए और उसके बाद जैसे जैसे टारगेट अचीव होता जाता है आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए और उसके आगे भी वेट करते रहिए टारगेट के बाद भी। तो अगर किसी ने इस स्टॉक को शॉर्ट सेल किया होगा 876 पर और उसने वेट किया होगा 860 का तक, तो भी तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा और उसके बाद भी ये स्टॉक नीचे गिरा 850 तक। तो दोस्तों, इस तरह से दोनों ही ट्रेडरों ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिया और दोनों ही ट्रेडों में आपको शॉर्ट सेल करने का मौका मिला। एक तरफा ही ट्रेड थी, कोई कंफ्यूजन नहीं था कि आपको बाय करना है या फिर शॉर्ट सेल करना है। अपने टारगेट तक नहीं पहुंची दोनों ही ट्रेड, तो आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सेल करने का मौका मिला और दोनों ही ट्रेडों ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने दोनों टारगेट्स को अचीव किया। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि कल हम अपनी इंट्राडे की ट्रेड किस स्टॉक में डाल सकते हैं। कल का हमारा स्टॉक रहेगा विप्रो। आप चाहें तो अपनी इंट्राडे की ट्रेड विप्रो में डाल सकते हैं और आप इसे बाय कर सकते हैं 684 पर। पहला टारगेट 688 का और दूसरा टारगेट 694 का। लेकिन अगर यही गिरना शुरू होता है तो आप इसे शॉर्ट सेल कर सकते हैं 675 पर। पहला टारगेट 671 का, दूसरा टारगेट 665 का। और दोस्तों, जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि आप इसके बाद भी वेट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को लगाने के बाद। और दोस्तों, इस स्टॉक में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 8 पॉइंट का। एसएल आपका 8 पॉइंट का इस स्टॉक में। तो दोस्तों, कल के लिए हमारा स्टॉक है विप्रो। स्टॉप लॉस 8 पॉइंट, टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अच्छे से ट्रेड डालिए, स्टॉप लॉस को लगाइए, मिनिमम प्रॉफिट सबसे पहले बुक करिए और ब्रेकआउट होने पर ही ट्रेड लें। यानी कि जो टारगेट दिए गए हैं उसके बाद ही अगर वो बाय वाले पॉइंट पर पहुंचता है तो ही आप बाय करें। आप अपने मन में मत सोच लीजिए कि ये ग्राफ ऊपर जा रहा है तो इस वाले पॉइंट को क्रॉस कर जाए। दोस्तों, जब वो पॉइंट क्रॉस हो जाए जो आपको बोला गया है बाय करने के लिए, तभी आप बाय करें। और दोस्तों, संभल कर ट्रेड करिए। और अगर किसी ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें डेली इंट्राडे के स्टॉक के लिए। और बीच बीच में कुछ और स्विंग्स ट्रेड में भी मैं लेके आया करता हूं और लॉन्ग टर्म्स के कुछ वीडियो में बनाया करता हूं बीच बीच में, तो आप उन्हें ज़रूर देखें। अगर किसी ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है जीरोधा का, आप उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। कल आप सभी से फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।